Well, it has been a beautiful journey, quite a beautiful journey, quite a roller coaster as well. कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ टायर्ड हो जाते हैं बट बैक ऑफ द हेड आपको मालूम होता है कि दिस इज़ व्हाट वी आर हेयर फॉर एंड वी हैव टू अचीव दैट. उसी के साथ साथ वी हैव कम टू दिस 100 एपिसोड टुडे और बहुत प्यारी जर्नी है. मुझे तो काफ़ी खुश हूँ. मैं तो एक चीज़ बहुत बोलूँगा मैं कि पत्नी जो है अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती, कुछ भी कर ले. शो में ये दिखाया गया है, अब भी तो यही दिखा रहे हैं. लेकिन रियल लाइफ में इतना मतलब वेल, रिश्तों के रंग दिखाए गए यहाँ पर कि रिश्ते क्या हैं एक दूसरे के लिए. एक फादर का सन की तरफ रिलेशन क्या है, और घर में जब बहू आती है एंड फादर नोइंग द फैक्ट कि बहू कितनी सही है मेरे बेटे के लिए, जब बेटे को रियलाइज़ नहीं होता है कि वो एक्चुअली उसकी वाइफ उसके लिए सही है या कि नहीं, बट उसके फादर को रियलाइज़ होता है. एंड हाउ ही टेक्स अ स्टैंड फॉर दैट डॉटर इन लॉ अपने सन के अगेंस्ट जाकर. तो हमारे शो में जो है रिश्तों के रंग दिखाए गए हैं. माँ बेटे का प्यार, भाइयों का प्यार, भाभी का प्यार, बीवी हस्बैंड का प्यार, दोस्त का प्यार, बेटे बाप का प्यार. सो आई थिंक सो इट्स ए मैसेज आउट देयर कि जो रिश्ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में एंड वी शुड डेफिनेटली लुक इनटू इट. हम सबको सेंचुरी बड़ा पसंद होता है. वैसे भी सेंचुरी इज़ अ बिग माइलस्टोन एंड आजकल के ज़माने में शॉर्ट टर्म चीज़ें बहुत चलती हैं, लेकिन एक 100 एपिसोड्स कंप्लीट करना कंसिस्टेंटली एक हाई टीआरपी के साथ, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी 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 गुड अचीवमेंट. आई थिंक हमने सोचा नहीं था कि इतने कम टाइम में हम वन ऑफ द टॉप शोज़ रहेंगे चैनल के और कंसिस्टेंटली रहेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पे शायद हम जब काम करते हैं हम ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं काम करते कि हमें टॉप पर रहना है या क्या टीआरपी है या क्या नहीं है. हमें काफ़ी टाइम तो आप लोगों से ही पता चला इंटरव्यूज़ देते वक्त कि हाँ हमारा शो कितना सक्सेसफुल है, हमें पता भी नहीं चलता. लेकिन आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरीवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ दिस शो. हम लोग काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं हमारे काम में, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत बैक टू बैक सीन्स करते रहते हैं, सीन्स में इन्वॉल्व रहते हैं और हर एक इंसान का खून पसीना लिटरली लगा हुआ है इस शो में. हमने इसकी पीठ टूटी हुई है, मेरा एक पैर टूटा हुआ है और हम लोग एक्शन सीन से लेकर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं. सो आई थिंक इट्स लाइक ही सेड करेक्टली, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड. हमने बहुत मजाक मस्तियाँ भी की है, बहुत खून पसीना बहाया है. सो आई थिंक जब ऐसा कुछ हर प्रकार का एक्सपीरियंस होता है एक शो में तो वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है. सो 100 एपिसोड्स हैज़ डेफिनेटली बिन अ वेरी फैंटास्टिक जर्नी. Lots to learn. Specifically, I've got to learn a lot of things here about how to work in a different kind of an environment. So yeah, that has been quite a journey. And about the show, हाँ रिश्तों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे. एंड मैं अपनी बात करूँ, धानी की बात करूँ तो धानी की जर्नी तो काफ़ी ही अलग रही है. शुरुआत में धानी कुछ और ही थी, पटाखा थी, मुंहफट थी, प्यारी सी थी, लेकिन हाँ उसने ज़िंदगी, उसने दुनिया नहीं देखी थी. उसने शायद कुछ और प्लान किया था अपने लिए, लेकिन उसके साथ कुछ और हो गया. जो हमारे शो का मेन थीम रहा है कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है और एट द एंड ऑफ द डे आपको शायद उसके आगे झुकना पड़ता है. लेकिन हाँ जब आपके साथ गलत हो रहा है या फिर जब इनजस्टिस हो रहा है तो आपको अपना स्टैंड भी लेना ज़रूरी है, जो कि इस वक्त धानी कर रही है. जब भी उसके साथ जो भी गलत हो रहा है वो बिना डरे लड़ रही है अपने हक़ के लिए. सो आई थिंक राइट नाउ वी आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू गिव द मैसेज दैट नो मैटर कितना गलत हो रहा हो आपके आसपास, गलत से गलत चीज़ भी हो रही हो तो भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और आपको लड़ना है. आज क्या सीक्वेंस आप लोग शूट कर रहे हैं? आज क्या शूट कर रहे हैं? If I be very honest with you, like हम एक्चुअली बहुत ही कट टू कट सिचुएशन में चल रहे हैं. लाइक हम आज शूट कर रहे हैं और कल टेलीकास्ट हो. इसको छुट्टी पे भी जाना है. सो ऊपर से मैंने प्रोडक्शन राइटर्स एंड चैनल प्रोड्यूसर सबको प्रेशर कर दिया बिकॉज 4 दिन की छुट्टी मांग ली है मैंने, जो कि बहुत महंगी पड़ती है यहाँ पर सबको. और सो क्या होता है कि व्हेन वी कम हेयर हम तब स्क्रिप्ट पढ़ते तब हमें रियलाइज़ होता है कि आज हम ये शूट कर रहे हैं. सो हम इतने कट टू कट सिचुएशन में हैं बिकॉज क्या है कि हमारा जो टेलीकास्ट होता है एंड वी
सी कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आर राइटर्स आर लाइक लाइक कॉन्स्टेंटली राइटिंग, डे नाइट सब काम कर रहे हैं. रात को जाता है उनको फीडबैक कि अच्छा शो में ये ऑडियंस को अच्छा लग रहा है. फिर राइटर्स जो हैं खड़े पैर सब कुछ लिखना शुरू करते हैं. एंड देन स्क्रीन हमारी स्क्रिप्ट आती है, फिर उस पर हम वर्क काम करना शुरू करते हैं. दैट्स हाउ द शो इज़ गोइंग ऑन. देयर आर टाइम्स कि हम लोग सेट पे आते हैं और ऐसे स्क्रिप्ट हमें हाँ. ऑन द स्पॉट सौंपा जाता है. आजकल Yeah. तो बहुत हो रहा है ये, तो हम लोग ऐसे हाँ Yeah. ओके रेडी. Yeah. सो दैट्स हाउ क्विकली वी हैव टू प्रिपेयर. अभी जो सीन करने जा रहे हैं उसमें मुझे इतना मालूम है, लाइक शी इज गोइंग टू सेव मी फ्रॉम दैट काला धागा दैट आई हैव बीन वेयरिंग, जो सृष्टि ने काला धागा बांधा है. बस उसमें से इट्स अ फाइट ओवर गुड एंड इविल. तो अभी Yeah. बेसिकली वही उसी के रिलेटेड एक सीन होगा जहाँ पे क्योंकि वो वो इन्फ्लुएंस्ड सीन पढ़ लिया था मैंने अभी. वो इन्फ्लुएंस्ड है नेगेटिव एनर्जी से. तो और धानी को कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि कुछ गलत हो रहा है ध्रुव के साथ, तो वो शायद फ्री कर देती है Yeah. सीन में. ऑडियंस व्यूअर्स जितने भी लोग हमें देखते पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच. आपकी वजह से हमने पूरे 100 एपिसोड्स कंप्लीट किए. ऐसा ही प्यार और ऐसे ही हमारे सीरियल देखिए, बहुत प्यार कर. पहले तो आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम बीइंग सिंपल नाइस टू थोड़ा सा फिर जो वो नेगेटिव जाती है और बदले की इसमें जाती है, तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा था पहले कि बहुत अच्छी सीधी सादी लड़की है, फिर ये सब करती है, फिर थोड़ा सा ट्रांस हो. फॉर एक्टर ऑल्सो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, चैलेंजिंग थिंग. तो मुझे अच्छा लगा था. पूरी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, डिफरेंट थी. तो हमने वैसे ही दिखाया और लोगों को बहुत पसंद आया. देखो हमारा शो जो है वो किस्मत यही है कि डेस्टिनी कैसे बदल सकती है, चीज़ें कैसे बदल सकती है, सिचुएशंस कैसे बदल सकते हैं, रिश्ते कैसे बदल सकते हैं. तो यही हमारा कंसेप्ट था. जहाँ पे पहले धानी सृष्टि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, बहनें थे. और अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सृष्टि बदले में है और धानी जहाँ पे वो बर्दाश्त कर रही है. तो वो जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं छूट गया है बिकॉज ऑफ किस्मत और सिचुएशन की वजह से. तो हमारा शो बेसिकली किस्मत के ऊपर ही था कि कैसे किस्मत से चीज़ें बदल सकती है, कैसे इंसान टैकल कर सकता है. तो ये हमारा कंसेप्ट है. धानी के साथ ऑफ स्क्रीन कैसी है बॉन्डिंग आपकी? ऑफ स्क्रीन हम बहुत मस्ती करते हैं, हम एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं. साथ में हम लंच करते हैं, जो भी खाना आता है घर से हम साथ में शेयर करते हैं. तो आपको ये जो टीवी पे दिखता है हमारी फ़ाइट, ये बस टीवी के लिए है. असल में हम बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, गिफ्ट्स दे के एक दूसरे को खुश करते हैं. तो हमारी बॉन्डिंग कुछ ऐसी है. आज भी कुछ इंटरेस्टिंग सीन हो रहा है, क्या हो रहा है? जी अगेन वही जहाँ पे सृष्टि कुछ ना कुछ घर में ड्रामा करती है और उसका ड्रामा धानी पकड़ लेती है. तो घर में यही अभी चल रहा है कि कैसे सृष्टि कुछ ड्रामा क्रिएट करती है कुछ बचाने के लिए, और धानी कैसे उस ड्रामे को सामने लाती है सबके सामने. और वो जो ड्रामा है वो आप इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा शो. कौन सा शो? रंग जाओ तेरे रंग में, दंगल टेलीविज़न पर 9:30 बजे. थैंक यू.